नमस्कार, बहुत-बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो में ईपीएस 95 पेंशन धारकों की न्यूनतम पेंशन बढ़ोतरी के संदर्भ में एक और अपडेट निकल कर आया है। तो उसी अपडेट के बारे में अभी मैं आपको इस वीडियो में जानकारी देने वाला हूँ। तो जी हाँ, ईपीएस 95 पेंशन धारकों की न्यूनतम पेंशन 7,500 बढ़ोतरी के लिए दिनांक 26 जुलाई 2020 को माननीय श्रम मंत्री जी के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक जो है वो ईपीएस 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति के जो उत्तर प्रदेश के सदस्य है तो उनके द्वारा की गई है। तो उसी के बारे में जो अपडेट है तो उसके बारे में अभी मैं आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी देने वाला हूँ। तो आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए ताकि ये जो इम्पोर्टेंट अपडेट है तो इसकी जानकारी आप सभी को मिल सके। और ईपीएस 95 पेंशन धारकों से जुड़ी हुई हर अपडेट को जानने के लिए अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे जो रेड कलर का बटन है उसे प्रेस करके आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए और उसके बाद जो बेल का बटन आएगा उसे भी आप प्रेस कर दीजिए ताकि भविष्य में जो भी अपडेट आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों, ईपीएस 95 पेंशन धारकों की न्यूनतम पेंशन बढ़ोतरी 7,500 रुपए के लिए एक बार फिर से नैक का एक प्रतिनिधि मंडल माननीय श्रम मंत्री जी को मिला है। तो जी हाँ दोस्तों, 26 जुलाई 2020 को ईपीएस 95 पेंशन धारकों की ये जो पेंशन बढ़ोतरी है तो उसके लिए यहाँ पर माननीय श्रम मंत्री जी को ईपीएस 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति के सदस्यों द्वारा अपना एक ज्ञापन भी सौंपा गया है। तो जी हाँ दोस्तों, ईपीएस 95 पेंशन धारक जो कि लगातार मांग कर रहे हैं कि उनकी पेंशन को बढ़ाया जाए, तो इसी को लेकर देश के 65 लाख ईपीएस 95 पेंशन धारकों की न्यूनतम पेंशन 7,500 बढ़ोतरी के लिए दिनांक 26 जुलाई 2020 को श्री सुधीर उपाध्याय जी जिला अध्यक्ष बरेली के नेतृत्व में श्री श्याम स्वरूप जिला उपाध्यक्ष एवं राम प्रकाश जिला संगठन मंत्री ईपीएस 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति बरेली उत्तर प्रदेश ने माननीय श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार श्री संतोष कुमार गंगवार जी से उनके बरेली स्थित आवास एवं कार्यालय पर भेंट की और माननीय श्रम मंत्री जी के सामने ईपीएस 95 पेंशन बढ़ोतरी के संबंध में सभी मुद्दों पर पेंशन धारकों का प्रभावशाली ढंग से पक्ष रखा। माननीय श्रम मंत्री महोदय ने प्रतिनिधियों की बात तो ध्यानपूर्वक सुनी, लेकिन पेंशन के संदर्भ में चर्चा करने के संदर्भ में उत्तर देते हुए कहा कि राष्ट्रीय संघर्ष समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष कमांडर अशोक राव जी हमारे संपर्क में है। मुझे इस विषय में हो रहे सभी पत्र व्यवहार और घटना चक्र का पूरा संज्ञान है। इस विषय में विस्तार से चर्चा के लिए आप कमांडर साहब के साथ कभी भी दिल्ली आ सकते हैं। इसके बाद ईपीएस 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति बरेली उत्तर प्रदेश के प्रतिनिधियों ने जिला के पेंशन धारकों की ओर से एक ज्ञापन माननीय मंत्री जी को बरेली के सांसद सदस्य होने के नाते सौंपा और इसके बाद ईपीएस 95 पेंशन संबंधित इस संदर्भ में सभी जानकारी राष्ट्रीय संघर्ष समिति के चीफ माननीय कमांडर साहब को दे दी गई है। तो जी ईपीएस 95 पेंशन धारकों की न्यूनतम पेंशन बढ़ोतरी के लिए ईपीएस 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति का ये जो बरेली का एक प्रतिनिधि मंडल है तो उन्होंने जो है वो माननीय श्रम मंत्री जी के साथ जो है वो 26 जुलाई 2020 को एक बैठक की जिसमें ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन बढ़ोतरी के लेकर यहाँ पर उनके द्वारा चर्चा की गई और माननीय श्रम मंत्री जी द्वारा उनसे कहा गया कि राष्ट्रीय संघर्ष समिति के जो अध्यक्ष है माननीय कमांडर अशोक जी राउत तो वो उनके संपर्क में है। इस विषय में हो रहे जो सभी पत्र व्यवहार है और घटना है उसका चक्र उन्हें पूरी तरह से संज्ञान है और इस विषय में विस्तार से चर्चा के लिए आप सभी कमांडर अशोक जी राउत के साथ कभी भी दिल्ली आकर मुझे मिल सकते हैं। तो जी दोस्तों, यहाँ पर ईपीएस 95 पेंशन धारकों की न्यूनतम पेंशन बढ़ोतरी के संदर्भ में एक और अपडेट निकल कर आया था तो उसी अपडेट के बारे में अभी मैंने आपको इस वीडियो में जानकारी दी। तो जी दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पिछले महीने भी ईपीएस 95 पेंशन धारकों का एक प्रतिनिधि मंडल माननीय श्रम मंत्री जी के साथ मिला था। उस बैठक के दौरान भी ईपीएस 95 पेंशन धारकों द्वारा अपना ज्ञापन जो है वो माननीय श्रम मंत्री जी को दिया गया था और उसके बाद ईपीएस 95 पेंशन बढ़ोतरी के लिए यहाँ पर चर्चा भी की गई थी। तो जी दोस्तों, लगातार ईपीएस 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति की तरफ से ईपीएस 95 पेंशन धारकों की न्यूनतम पेंशन बढ़ोतरी के लिए प्रयास किया जा रहा है। देश में इस वक्त कोरोना महामारी की वजह से कैसी स्थिति है तो आप सभी जानते हैं। ऐसे में ईपीएस 95 पेंशन धारक जो कि 60 वर्ष के ऊपर के वृद्ध है तो उनके द्वारा यहाँ पर ये जो प्रयास किया जा रहा है तो वो काफी सराहनीय है। तो इसके लिए मैं सभी ईपीएस 95 पेंशन धारकों की ओर से यहाँ पर ये जो उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधि मंडल है तो उनका आभार व्यक्त करना चाहूंगा और ईपीएस 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति द्वारा ईपीएस 95 पेंशन धारकों की न्यूनतम पेंशन बढ़ोतरी के लिए ये जो प्रयास किया जा रहा है तो उनको इसमें एक दिन जरूर सफलता मिलेगी। तो जी दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आगे भी ऐसे अपडेट जानने के लिए अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे एक रेड कलर का बटन है उसे प्रेस करके आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए और उसके बाद एक बेल का बटन भी आएगा उसे भी आप प्रेस कर दीजिए ताकि भविष्य में आपसे रिलेटेड जो भी अपडेट आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके।